और जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे, ब्रह्मा जी का वो सिर काट दिया साहब। ब्रह्मा जी का बल पहले 5 सिर थे, कति 5, पर एक काल भैरव ने एक अलग किया, तब से ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। फिर चतुरानन भगवान काल भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई। शिवजी क्रोध में हैं, इसलिए भगवान विष्णु आए और शिवजी की महिमा गाने लगी। त्वया प्रतिनेन पुरा हि दत्तम यदस्य पंचानन मीस चिन्नम तस्मात् क्षमस्वाद्य मनोगृहारहं कुरु प्रसादम विदयेयमुस्मै। भगवान शिव, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अगर ब्रह्मा जी से कोई भूल भी हो गई है, हे भगवान शिव, ब्रह्मा जी बोले मेरा पुत्र छो, और पुत्र तो सबके लिए प्यारा होता है साहब, क्यों साहब? आपका लाडला कौन है? आपका बेटा। बेटा चाहे कितना भी बुरा क्यों नहीं है, लड़ाई झगड़े क्या नहीं करो, फिर भी माता पिता के लिए वो प्यारा ही होता है, लाडला ही होता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी में बहुत सारी बुराई है। इन्होंने हे भगवान शिव आपको नीचा दिखाने के लिए झूठ भी बोल दिया है। हे भगवान शिव, आप तो दयालु है, आप इन्हें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। भगवान शिव जी से जब क्षमा मांगे तो भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। अब शिव जी ने केतकी के फूल की तरफ देखा, देखो तो इस केतकी को, ये तो बड़ा दुष्ट है, हमारे साथ रहता है और हमारी ही झूठी गवाही देता है, हमें ही नीचा दिखाता है। तो भगवान उस केतक के लिए बोल पड़े, रे रे केतक दुष्टस्तम 60 दूर में तो व्रजा ममापि प्रेम ते पुष्पे मम भूत पूजा स्वितः परम। हे केतक, तुम कितने बड़े दुष्ट हो, ये मुझे आज पता चला। रे केतक दुष्टस्तम, तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े दुष्ट हो। मैं आज तुझे श्राप देता हूं कि हे केतकी का, हे केवड़े का फूल, आज के बाद तो मेरी पूजा में नहीं लगेगा, और जो तुझे लगाएगा वो निर्धन हो जाएगा, क्लेश होगा उसे, इसलिए तू दूर हो जा। केतकी के फूल ने प्रार्थना करी, हे महादेव, आपका नाम तो आशुतोष है, आप तो भूले मेरे अपराध को, हे प्रभु आप क्षमा करें। अगर आपने मुझे त्याग दिया तो मुझे कोई अपनी शरण नहीं देगा, मेरा जन्म निष्फल हो जाएगा, इसलिए मुझे क्षमा करें। नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदायया सफलम क्रियताम तात क्षम्यताम मम किल्बिषम। हे भगवान मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव का दूसरा नाम क्षमावान है महाराज। शिव जी से जब ऐसी प्रार्थना करी तो भगवान शिव जी ने उसको क्षमा कर। शिव जी बोले देखो भाई, हम आपको अपने ऊपर तो ग्रहण नहीं कर सकते हैं तुझे, पर हे केतक, अगर कोई मेरे मंदिर का या मेरे मंडप का तेरे फूलों से श्रृंगार करेगा तो
वहां तो मैं तुझे स्वीकार कर सकता हूं, नहीं तो तुझे साफ तो मिल गया है कि तुम मेरे ऊपर नहीं चढ़ा है। इसलिए शिव जी के ऊपर बल केवड़े का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। सुन रहे हो? अगर चढ़ाना बहुत जरूरी है तो शिव जी का मंडप बनाया जा रहा हो, यज्ञ मंडप, मंदिर का सजावट हो रहा हो, वहां आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी को भी क्षमा करो, जैसे आपने केतकी को क्षमा कर दिया। भगवान बोले ब्रह्मा जी को भी हम क्षमा करते हैं, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी आपको श्राप मिल गया कि अब आपके मंदिर, आपकी पूजा नहीं हो। तुमने अपनी पूजा करवाने के लिए, हे ब्रह्मा जी, झूठ बोला कि मेरी जगत में पूजा हो जाए, तो मैं श्राप देता हूं, तुम्हारी पूजा तो नहीं होगी। पर मैं अब तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि कहीं भी मेरा यज्ञ किया जा रहा हो तो उस यज्ञ में, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारी पूजा होगी। इसलिए ब्रह्मा जी के कई मंदिर नहीं है साहब, ना कोई ब्रह्मा जी को मंदिर बनऊ दो चाहो। एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, और वो कहाँ है? पुष्कर में। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवं आदिषु तीर्थेषु, ये सब तीर्थ है ना। तो इन सब तीर्थों में ब्रह्मा जी का मंदिर एक जगह पुष्कर में। जब हमने किसी संत से पूछा कि लिखा है कि ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनाना चाहिए, तो ये कैसे बन गया? तो उन संत जी का कहना था कि ये बनाया नहीं है, ये हो सकता है बहुत पहले से है, शायद तब तक ब्रह्मा जी को शाप नहीं मिला होगा, ये तब से मंदिर है ब्रह्मा जी का। एक ही मंदिर ब्रह्मा जी का है, और कहीं ब्रह्मा जी का मंदिर। और भगवान बोले ब्रह्मा जी के मंदिर तो नहीं बनेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी को हम आशीर्वाद देते हैं कि यज्ञ में ब्रह्मा जी की पूजा हो। इसलिए अग्नि की दक्षिण ओर ब्रह्मा जी की पूजा होती है साहब। आचार्य जी बार बार यज्ञ करते हुए कहते हैं ब्रह्मा जी को देखो। और एक ब्राह्मण को भी नियुक्त किया जाता है यज्ञ में, ब्रह्मा बना करके। ये ब्रह्मा है। इसलिए जब बड़े बड़े यज्ञ, यहाँ भी आप देख रहे होंगे, जब यज्ञ होते हैं तो उसमें एक आचार्य और एक ब्रह्मा विशेष होते हैं। ब्रह्मा जी को भी नियुक्त किया जाता है। ब्रह्मा जी की जो दक्षिणा है वो उन ब्रह्मा जी को दी जाती है जो यज्ञ में नियुक्त किए गए। बोलो शंकर भगवान की। यज्ञ में ब्रह्मा जी को आसन दिया। रात हो गई थी साहब। ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण ने जो शिव जी का शिवलिंग प्रकट हुए थे, बोले उस शिवलिंग की ब्रह्मा जी और भगवान नारायण पूजन करने लगे। पूजन हुआ, सारे देवता भी आ गए, देवताओं ने भी सहयोग किया, और सारी रात भर उस शिवलिंग की पूजा करने लगे। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव जी कहते हैं, आज तुमने मेरी इस लिंग की पूजा की है, हे देवताओं, आज से इस रात्रि को शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इस रात्रि को तुमने मेरी पूजा की है, इसलिए ये रात्रि आज से शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। और शिव जी कहते हैं कि यह शिवरात्रि की रात्रि बल मुझे अत्यंत प्रिय हो।